Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Israel Hamas war. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये मैं सिर्फ CSS या PMS के एक क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगी, बल्कि हम इस टॉपिक को हर एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। एज वेल एज मुसलमान होने के नाते हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता, हमारी यूथ को पता होना चाहिए भाई एक्चुअली में ये वॉर हो क्यों रही है, ठीक है, और इस टाइम करंट सिनेरियो क्या है। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। इसराइल हमास वॉर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक ऑनगोइंग मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है ये। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है जी हमास सरप्राइज अटैक। सबसे पहले आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि जो हमास है ना वो है क्या। हमास सरप्राइज अटैक क्या है, ठीक है, इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमास क्या है। हमास इज अ फलस्तीन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। ये बेसिकली चाहते हैं कि भाई जो फ़लस्तीनियों की जगह है, ठीक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि किसने ऑक्युपाइड की हुई है, इसराइल ने ऑक्युपाई की हुई है। ये बेसिकली एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई हमें हमारा हक दे दिया जाए, जो कि यहूदी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 7 अक्टूबर 2023, ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 सुबह के वक्त क्या होता है, हमास फायर्ड रॉकेट्स इनटू द गजा स्ट्रिप, ठीक है, इनटू इसराइल टेरिटरी। हमास ने क्या किया कि रॉकेट्स के थ्रू अटैक किए सुबह अप्रोक्सीमेटली 6 बजे, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ था भाई 7 बजे, कहीं पे 8, कहीं पे 6 लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह पर मैंने रिसर्च की, ठीक है, और मुझे 6 बजे का टाइम मिला, तो मैंने 6 आपको इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, दिस वॉज अ वेरी बिग एंड अनएक्सपेक्टेड अटैक। ये एक बहुत बड़ा अटैक था और अनएक्सपेक्टेड अटैक था। इवन कि जो इसराइली थे, ठीक है, वो बेसिकली अपना एक त्यौहार मना रहे थे, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह का हम पर अटैक हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स वर फायर्ड टूवर्ड इसराइल, ठीक है, मतलब हजारों की तादाद में रॉकेट्स जो से उनको फायर किया गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि भाई ये हमास क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने सोचा कि हमें इसराइल पर अटैक कर देना चाहिए, ठीक है। देखें, जब कोई जंग की तरफ जाता है ना तो वो हर एस्पेक्ट से पहले सोचता है, चीज़ों को देखता है, उसके बाद जंग की तरफ जाते हैं। हाँ, हमास और कहाँ पर इसराइल, ये एक इनकी जो ताकत है ना वो इक्वल नहीं हो सकती है। इसराइल के पास बहुत सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो कि हमास के पास नहीं है। जैसे कि मुख्तलिफ एप्स हैं, ठीक है, उन पे मतलब कि वीडियोस चल रही हैं, तस्वीरें चल रही हैं, मुसलमान मुबारक हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट आप लोग रियलिटी को अंडरस्टैंड करें कि भाई इस टाइम आप ये समझें कि हमास के हाथ में तलवारें हैं, ठीक है, और उनके हाथ में बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपने थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स तो कर दिए, लेकिन आगे से वो किस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। और डेफिनेटली हमास ने ये सोचकर ही उन पर अटैक किया होगा कि भाई हम अटैक करेंगे तो आगे से हमें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ थी कि भाई उन्होंने 70-75 साल बाद जो स्ट्रिप्स बनी हुई थी इसराइल बॉर्डर की, ठीक है, उसको हटाया, वो आगे बढ़े, दैट्स रियली गुड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अच्छा, मैं रॉकेट्स की बात कर रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूँ कि भाई उनके पास कुछ, हमास के पास कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी भी है जो एक्चुअली में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोले जा रही हूँ, ठीक है, जो एक्चुअली में अफगानिस्तान में जो यूएस अपने बहुत से हथियार छोड़ के गया था, उस तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज हमास के पास मिली हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो रॉकेट्स यूज किए ना, वो रॉकेट्स किस तरह के हैं कि आप लोग देखो कि भाई जहाँ पर बड़े बड़े टावर्स होते हैं, ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि आप दूरबीन से देख लेते हो कि कोई रॉकेट तो नहीं आ रहा, कोई रॉकेट आता है तो आप उसको वहीं पे खत्म कर देते हो, ठीक है। तो हमास ने क्या किया कि सबसे पहले फायर ही वहां पर किए, मतलब कि उन जगह पर किए जहाँ पे बड़े बड़े टावर्स थे, जहाँ पे वो देख सकते थे कि भाई रॉकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। पहले उन्होंने
उन सारे टावर्स को खत्म किया इसराइल के, ठीक है, मतलब उन्होंने उनको अंधा कर दिया एक तरह से इसराइल को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी हमास फाइटर्स देन इन्वॉल्व इसराइल बाय लैंड एयर एंड सी। तीन तरह से हमास ने अटैक किया एकदम से, हवा से भी, जमीन से भी और समंदर से भी, ठीक है। हवा में मैंने बताया कि रॉकेट्स के थ्रू किया उन्होंने, और मतलब छोटे छोटे रॉकेट्स थे जो मतलब किससे बॉम्ब उन्होंने बांधे, और मतलब कि ये एक नई, इसका मतलब कि मैं बहुत सी जगह पर बहुत से आर्टिकल्स में इसका मैं नाम पढ़ रही थी इस रॉकेट का, आप भी वो देखिएगा। तो ये एक नई तरह की एक टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जो कि उन्होंने यूज की है, ठीक है, इसराइलियों को अंधा करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी उन्होंने डजन्स ऑफ इसराइली, ठीक है, और इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स थे, ठीक है, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया हमास ने। रिप्रेजेंट्स लार्ज फेलियर ऑफ इसराइल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो टॉप पर आती है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने अटैक किया और जिस तरह इसराइली हक्के बक्के रह गए हैं, ये एक तरह से उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इसराइली प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्स। देखिए ये जो भी किया है ना हमास ने, ठीक है, अब आगे से उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। देखिए जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ठीक है, उनके जो बेंजामिन, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई अब हम करेंगे वॉर। इसराइल ने कह दिया कि भाई हम अब जाएंगे वॉर की तरफ, और आप हमारी तरफ से खतरनाक किस्म के रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी स्टेटेड दैट फलस्तीन वुड फेस सुवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई फलस्तीन अब सुवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। वो तो पहले भी आप उनको कौन सा छोड़ते थे जब वो तैयार हो जाए, ठीक है, पहले भी आप उनको मार कर, उनको सुवियर किस्म की पनिशमेंट्स देकर सब कुछ कर रहे थे आप। अच्छा, उसके बाद अ फार राइट इन रिलीजियस गवर्नमेंट लेड बाय बेंजामिन टुक पावर इन लेट 2022, ठीक है, 2022 में बेसिकली इन प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत आई थी इसराइल में, ठीक है, और इनकी पॉलिसीज कौन सी थी, इनकी कंट्रोवर्शियल किस्म की पॉलिसीज थी, ठीक है, जिसमें ये बेसिकली किसको प्रायोरिटी देते, प्रायोरिटाइजिंग सेटलमेंट एक्सपेंशन इन वेस्ट बैंक, ठीक है, मतलब कि वेस्ट बैंक की तरफ जो सेटलमेंट थी उसको ये बढ़ा रहे थे, उसको ये एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी एस्केलेटिंग वायलेंस इन 2022-2023 विद क्लैशेस, रेड्स, मिसाइल लॉन्चेस, ठीक है, इन्होंने फ़लस्तीनियों का बहुत बुरा हाल किया, ठीक है, क्लैशेस करवाए इन्होंने, रेड्स करवाई, मिसाइल लॉन्चेस करवाए, बड़ा बुरा हाल इन्होंने फ़लस्तीनियों का किया, ठीक है। अच्छा, पर मीडिया में ये शो होता रहा कि भाई फ़लस्तीन इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बताती जाऊँ कि इस टाइम जो हमास ग्रुप है, ठीक है, वो दो तरह की जंग लड़ रहा है। एक तो जंग वो लड़ रहा है भाई रॉकेट्स के थ्रू, एक्सेट्रा गन्स उनके पास है, ठीक है, उनके थ्रू। दूसरा वो एक प्रोपेगेंडा की जंग भी लड़ रहा है। आप लोग देखोगे कि मीडिया में जगह जगह जलील किया जाता है फ़लस्तीनियों को, भाई फ़लस्तीनियों ने इसराइल के साथ ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम आप लोग देखोगे मीडिया, सोशल मीडिया भरा हुआ है इस तरह की वीडियोस में, जिसमें जो हमास के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो दिखा रहे हैं बेसिकली कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ अभी क्या हो रहा है। और रिसेंटली अभी मैं 1 घंटा पहले एक वीडियो देख कर आई हूँ जिसमें मतलब एक हमास के पर्सन थे, ठीक है, और वो किस तरह बोल रहे थे कि आप देख सकते हो, आप लोगों ने देखा कि बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, ठीक है, और वो किस तरह वो पर्सन वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई हमारे इस्लाम में ये नहीं है कि हम बच्चों और औरतों को हम लोग मारें, ठीक है, हमारी लड़ाई सिर्फ इसराइलियों के साथ है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ वो दुनिया में दिखा रहे हैं कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के सामने एक तस्वीर दिखाई है, ठीक है, जिसमें आप एक हाल देख सकते हो जो रिस्पॉन्स इसराइल का आया था। यहाँ पे हवाई अटैक्स किए गए फ़लस्तीनियों पर, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर रह रहे थे वो, ठीक है, जहाँ पर बच्चे, औरतें सब बीच में आ जाएंगे, ठीक है, उन्होंने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, नाउ गजा अंडर टोटल ब्लॉकेड, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या रिएक्शंस शो किए इसराइल ने। सबसे पहले डजन्स ऑफ फलस्तीनियंस किल्ड एंड वाउंडेड इन इसराइली एयर अटैक्स, ठीक है, उन्होंने एयर अटैक्स किए हैं,
कहाँ पर, ये मैंने उस जगह का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये किसने कहा है जी? गजा के हेल्थ ऑफिसर जो उनसे हैं, ठीक है, उन्होंने ये बेसिकली स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसराइल्स डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई गजा स्ट्रिप टू गो अंडर टोटल ब्लॉकेट इंक्लूडिंग अ बैन ऑन एडमिटिंग फूड एंड फ्यूल, ठीक है। फ्यूल बंद कर दिया गया है, खुराक कोई गजा में नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी उनकी बंद कर दी गई है, अंधेरों में वो लोग रह रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हम लोग सोच सकते हैं कि वॉर हो रही है और वो लोग अंधेरों में रह रहे हैं और बेसिक नीड्स कुछ भी उनको सप्लाई नहीं है, ठीक है। ओवर 1,20,000 पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम इन गजा, ठीक है। 1 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं, ठीक है, उनको अपने घर छोड़ने पड़े हैं गजा में। अगर मैं मिलिट्री मूवमेंट की बात करूँ तो इसराइल हैज़ ब्रॉट टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ रिजर्व ट्रोप्स नियर गजा, ठीक है। तकरीबन 1 लाख के करीब ट्रोप्स जो से हैं, ठीक है, उनको गजा के करीब लेके आया गया है, क्योंकि उन्होंने एक आप समझो कि उनको बता दिया है गजा वालों को कि भाई आप लोग गजा खाली करो, अब हम पूरे के पूरे गजा में कब्जा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी जिंदगियां मजीद तंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अम, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। बहुत कुछ है आज की वीडियो में आप लोगों के लिए, सो मेरे साथ ही रहना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ज़रा हम आते हैं कि क्या रीज़न है भाई, इस कॉन्फ्लिक्ट की क्या रीज़न है, ठीक है। देखिए, जो हिस्ट्री है ना, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पूरा मैप के साथ आप लोगों को समझाऊंगी कि भाई कहाँ कहाँ फ़लस्तीनियों की हक तलफी हुई है, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि जिनको कुछ भी नहीं पता ना इस टॉपिक के बारे में, कुछ भी नहीं पता इस वॉर के बारे में, बस वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, उनके लिए मैंने ये एक स्लाइड जो उनसे वो डिज़ाइन कर ली है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड फिलिस्तीन इज डीपली पॉलिटिकल, ठीक है, ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी है। इट इज रूटेड इन अ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम टू द सेम लैंड, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, रिफ्यूजीज जो से उनको उनके राइट्स चाहिए थे, ये सारे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी, ठीक है। बहरहाल जो मेन इशू है ना वो ये है कि भाई जो फलस्तीनियों का हक बनता है ज़मीन पर वो उनको दे दिया जाता, ठीक है। वो सुकून से वहां पर रहते, बजाय कि आप उनको आए रोज तंग करते, ठीक है। लेकिन यहूदी बाज नहीं आएंगे, और यहूदी जो से हैं वो ऐसे ही तंग करेंगे मुसलमानों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी, दिस वायलेंस बिगन आफ्टर इसराइली सेटलर्स वेंट इनटू दी अल अक्सा मॉस्क एरिया, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि अल अक्सा मॉस्क में जो इसराइली सेटलर्स हैं वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत से फलस्तीनियों को किल किया है, ठीक है। कि रिसेंट मंथ की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये सिर्फ अल अक्सा मॉस्क के साथ जुड़ा नहीं हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि इसके पीछे बैतुल मकदस के साथ हमारा मतलब कि एक लिंक है, ठीक है। ये सिर्फ जो इशू है वो मुसलमानों के लैंड या मुसलमानों के रिफ्यूजीज के राइट्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि जो मेन हमारा कंसर्न है वो बैतुल मकदस है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे भाई ये बैतुल मकदस क्या, वही बैतुल मुकद्दस होता है। नो, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बैतुल मकदस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी, ये बहुत अरसे से जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और अभी तक ये अनरिजॉल्व है और अब ये वॉर की तरफ जा चुका है। वेरियस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं है कि भाई इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोई पीस इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए थे, भाई लिए गए थे। इसराइल फलस्तीनियन पीस प्रोसेसेस हुए थे, अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी एफर्ट्स की गई थी, ठीक है। उसको अगर हम एक साइड पे रखें तो अगर आप लोग देखो, ठीक है, पीस इनिशिएटिव्स हुए, ठीक है, लेकिन हर जगह आप लोग फिर फलस्तीनियों को तंग क्यों करते रहे हो, ठीक है। इफ यू रियली थिंक कि भाई पीस इनिशिएटिव हो गए हैं तो फिर उनको तंग इतना क्यों करते रहे हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी, एक सेकेंड। अच्छा, अब ज़रा हम लोग देखते हैं रोल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनका क्या क्या रोल है। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात कर लेती हूँ कि पाकिस्तान का क्या रोल है यहाँ पर। पाकिस्तान ने एक जनरल स्टेटमेंट दी कि भाई इस इशू को ख़त्म करना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, हम उनके साथ हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर मैं देखूँ सऊदी अरेबिया, हाँ सऊदी अरेबिया की थोड़ी स्टेटमेंट जो सी थी वो अच्छी थी। उन्होंने कहा कि भाई जो फ़लस्तीनी हैं, ठीक है, उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि अब उन्होंने ये करना ही था, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ पता नहीं कितने दुख कितनी तकलीफ़ें उनके अंदर होंगी,
और वो अब निकलनी ही थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने उन्होंने भी सिर्फ इतना कहा, ये नहीं कहा कि भाई हाँ अच्छा अटैक हुआ है या दिस एंड दैट, ठीक है। उन्होंने बस इतनी स्टेटमेंट दी, ठीक है। टर्की देखिए, उन्होंने भी कहा कि भाई सीज फायर होना चाहिए, जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से ख़त्म होना चाहिए। यूएसए ने डेफिनेटली कहा कि भाई हमारी फाइनेंशियल, हमारी टेक्नोलॉजिकल, हमारी जो आर्मी, हर तरह की एड जो है वो इसराइल के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई ये एक टेररिज्म है, टेररिस्ट ग्रुप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो वो बोलते हैं, जो वो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं मुसलमानों के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया अगैन इसराइल के साथ है, ठीक है। तो वो भी, उसने भी स्टेटमेंट ऐसी ही दी है, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट थी ना, वो ईरान की थी। ईरान ने कहा कि भाई हम इनके पीछे खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा किए हमास ने, सारे हथियार हमने इनको प्रोवाइड किए हैं, जो जो करना कर लो। दिस इज द स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय ईरान। इस तरह की ही स्टेटमेंट हर उस स्टेट को देनी चाहिए जो कि मुसलमान है, ठीक है। लेकिन हमने हमेशा अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रायोरिटी दी, क्योंकि हम लोग को शायद मरना याद नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट में इसको डिस्कस करती हूँ। देखें, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, हम लोग तो नहीं पढ़ते, लेकिन यहूदी बहुत पढ़ते हैं, उनको यकीन भी होता है, उनको पता है कि भाई दज्जाल को जो शिकस्त होनी है ना, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दमिश्क के एरिया में ही उनको देनी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो जब रिएक्शन देंगे तो उनका पूरा पूरा जो मतलब कि पूरा पूरा जो पूरी जो इंटेंशन है वो ये होगी कि वो दमिश्क को क्लियर करें, ठीक है, ताकि मुसलमानों को वहां पर भटकने ना दें, मुसलमानों को जरा दूर दूर रखें वहां पर, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो ये जो एक वॉर है, इसका एक लिंक जुड़ता है किसके साथ, एक हदीस के साथ, ठीक है, कि दज्जाल ने आना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको खत्म कर देना है, और जब दज्जाल आएगा, ठीक है, तो उस वक्त यहूदी जो होंगे, उनकी पूरी दुनिया में तकरीबन उनकी हुकूमत होगी, ठीक है। सो वेल बहुत सी जगह पर ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिलती है कि भाई फ़लस्तीन ने अच्छा किया है, ठीक है, वो जीत जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, ठीक है। अल्लाह ताला उनकी मदद करें, हमास के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, बट हमास की ये स्टेटमेंट सामने आई है, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई अब बोले यहूदी जो कहते थे मुसलमान कहाँ पर है, ठीक है, अब उनको मुसलमान नजर आएंगे, ठीक। ये स्टेटमेंट सुनकर लिटरली ब्लड जो है वो बॉयल होता है यहूदियों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इसराइल हमास वॉर। इंशाल्लाह मजीद आगे वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं जी नेक्स्ट कोर्ट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।